हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, और आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेक्ट्रम के एग्जांपल्स के साथ में स्टडी करेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम आता है और कैसे हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें और भी याद करनी ज़रूरी है। अगर आप बेसिकली, वैसे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, अगर फिर भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर पाए तो अच्छा है। बट थोड़ी रेंज अपने आसपास याद रखिएगा कि उससे आपको इजी रहेगा किसी भी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन चार्ट मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस भी हैं, और बेसिकली किसकी वाइब्रेशंस हैं उनको शो किया है, फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी है। ठीक है, और इंटेंसिटी पे अगर हम बहुत फोकस ना भी करें तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट हमें मेन चीज़ ये है कि हमें जो याद करनी है वो है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी। ठीक है, सी एच में एल्केन्स, एल्केन्स स्ट्रेच में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, 3000 से 2850 तो 3000 से 2850 के बीच में। CH3 अगर बैंडिंग है और CH2 बैंडिंग है तो उसकी रेंज क्या है। एल्कीन्स में स्ट्रेच है मेन इंपॉर्टेंट, तो उसकी रेंज क्या है, 3100 से 3000 के बीच होती है। और अगर ये आउट ऑफ प्लेन बैंड है तो 1000 से 650 के बीच में होगी। एरोमेटिक्स की बात करें तो एरोमेटिक्स में स्ट्रेच जो होता है वो 3150 से 3050 के बीच में पीक शो करता है। और आउट ऑफ प्लेन अगर बैंडिंग है तो वो 900 से 690 के बीच में आता है, 900 से 690 के बीच में। अगर एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में स्ट्रेच जो है 3300 होता है। ठीक है, और इसी तरह से एल्कीन्स हो गए। ठीक है, तो एल्केन्स की बेसिकली शो नहीं होती है एल्कीन्स, और एल्कीन्स में भी एरोमेटिक की अलग है, 1680 से 1600, और एरोमेटिक की बात करें तो 1600 से 1475 है। और एल्काइन की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2250 और 2100 के बीच होती है। एल्काइन मीन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात करें, यहाँ पे हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करें, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो इसकी बेसिकली शो नहीं होती है। ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे हम CH की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। अगर एल्डिहाइड है तो वो 1740 से 1720 के बीच में दिखाएगा। कीटोन है तो वो 1725 से 1705 में आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1725 से 1700 के बीच आएगी रेंज। ठीक है, जो पीक है आपकी। और एस्टर की बात करें, इसी तरह अमाइड है, एंडाइड है और एसिड क्लोराइड है, तो इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की 1300 से 1000 के बीच में आती है। वो नॉट फॉर अल्कोहल, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करें, फॉर अल्कोहल, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड, किसी के लिए भी अगर ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 1300 से 1000 के बीच में ही होती है। ठीक है, हम्म, तो आपको बेसिकली इनको पढ़ना है। अगर आप दो चार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। प्लस आप अगर स्पेक्ट्रम की बार बार जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाती है। जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करें अगर हम, तो ये इंटेंसिटी की बात है तो S फॉर स्ट्रॉन्ग है, M फॉर मीडियम है और W फॉर वीक है। स्ट्रॉन्ग मीन्स पीक बहुत स्ट्रॉन्ग शो होगी, मीडियम मीडियम रेंज में आएगी, और वीक और बहुत स्मॉल पीक होगी। तो अभी स्पेक्ट्रम में उसको क्लेरिफाई हो जाएगा वो भी। आगे हम अल्कोहल की बात करें तो अगर हम अल्कोहल्स में किसकी, OH की बात करें, OH और NH। ठीक है, तो आप आगे एग्जांपल्स में देखेंगे OH और NH जो होता है इनकी पीक्स में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि OH की पीक्स हमेशा ब्रॉड आती है और NH की पीक हमेशा शार्प आती है। ठीक है, OH की पीक हमेशा ब्रॉड आती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली हो जाता है ऐसा। तो उसकी पीक
ब्रॉड होती है और NH की शार्प होती है। तो अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम मिलता है और उसमें OH भी है और NH भी है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर उसमें ब्रॉड पीक है तो OH उसमें ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये सारी याद कर लेनी है, एक बार पढ़ लेना है आप 2-4 बार। और सबसे अच्छा आइडिया इसका यही होता है कि आप इसके प्रिंट आउट निकाल के अपने गेट पर या आपके ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ से आप 1-2 बार जब भी पास हो तो आपको इन पे नज़र पड़ जाए और आप एक बार इनको रिवाइज कर सकें। तो बहुत अच्छा मेथड यही होता है इन चीज़ों को याद करने का। अदरवाइज तो आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, तो इनको थोड़ा हमारी आंखों के सामने ही लगाना चाहिए ताकि जब भी हम पास हो तो हमें याद हो जाए वो। ठीक है, तो चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम है, तो हम हाइड्रोकार्बन से शुरू करते हैं, तो उसमें है एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स में CH स्ट्रेच की बात करें तो जैसा पहले भी बता दिया, तो CH स्ट्रेच अराउंड 3000 पर सेंटीमीटर पे आती है। ठीक है, और अगर जो भी अगर इसमें क्या है कि इन एल्केन एक्सेप्ट स्ट्रेन्ड रिंग कंपाउंड sp3 अगर हाइब्रिडाइज कार्बन हाइड्रोजन ऑप्शन है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा 3000 से कम होगी, मीन्स 3000 से 2840 के बीच में ही होगी, 3000 से एबव नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम CH2 मिथाइलिन ग्रुप की बात करें तो इसकी बैंडिंग फ्रीक्वेंसी शो होती है 1465 पे, और CH3 मिथाइल ग्रुप की बात करें तो इसकी बैंडिंग फ्रीक्वेंसी 1375 पे शो होती है। ओके, 1375 1465 पे। और CH2 बैंडिंग या CH2 ग्रुप्स हैं और वो एक लॉन्ग चेन की फॉर्म में है, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो 720 यानी 720 पर सेंटीमीटर पे मिलेगी। और बेसिकली C सिंगल बॉन्ड C मीन्स कोई भी पीक स्पेसिफिकली शो नहीं करता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसके स्पेक्ट्रम देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम है डेकन का। डेकन मतलब आप देख सकते हैं, डेकन मीन्स 10 कार्बन की ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होना चाहिए वो है एल्केन का। तो एल्केन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे CH स्ट्रेच पे। तो जैसा कि बताया कि जो अगर CH स्ट्रेच है और sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो 3000 से 2800 के बीच में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पीक है वो कहाँ पे है, वो ऑलमोस्ट 3000 के पास में है। तो जो कि शो करता है कि sp3 हाइब्रिडाइज CH स्ट्रेच कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 बैंडिंग और CH2 बैंडिंग है। तो CH3 बैंडिंग जो है बेसिकली वो कितने पे शो होती है, 1375 यानी 1375 पे। ठीक है, और जो CH2 बैंडिंग है वो हमेशा ज़्यादा होगी, तो उसकी कितनी है रेंज, 1465। ठीक है, ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन पीक है जो 720 पर सेंटीमीटर पे शो हो रही है। तो इस कितना ही क्लियर ये स्पेक्ट्रम है। और देखो सिर्फ और सिर्फ मेनली 4 पीक्स हैं जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक एल्केन का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक आपको sp3 पीक है CH स्ट्रेच की जो कि 2800 और 3000 के बीच में है, CH2 और CH3 की है और साथ में लॉन्ग चेन है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी लॉन्ग चेन की बात। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो साइक्लिक कंपाउंड में आप यहाँ देखिए साइक्लोहेक्सेन, दोनों ग्राफ को देखोगे तो आपको बहुत क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो लॉन्ग चेन कंपाउंड का है या फिर साइक्लिक का है। तो देखो sp3 स्ट्रेच तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिली है। ठीक है, लेकिन क्या गायब हो गया, एक पीक आपकी गायब हो गई CH3 क्यों, क्योंकि ये साइक्लोहेक्सेन है तो ऑब्वियसली CH2 ही अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको जो CH2 पीक मिल रही है वो मिल रही है कितने पे, 1465 पे। ठीक है, और साथ ही आपकी ये जो लॉन्ग चेन है ये लॉन्ग चेन पीक भी नहीं है। तो इससे क्लियरली आपको पता चलता है कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो किसका है, किसी साइक्लिक कंपाउंड का है। ठीक है, क्लियर।
तो अच्छा, अभी इसमें इन स्पेक्ट्रम में आपको एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो पीक देख रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीक है, बहुत शार्प पीक है। शार्प तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पीक है। ये पीक यहाँ तक आई है तो ये है मीडियम, और ये पीक आप इसको देख सकते हैं, या फिर ये पीक है, या फिर ये वाली पीक की बात करें हम तो ये वीक पीक है, ठीक है। ये मीडियम है और ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंटेंसिटी होते हैं, इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं कि पीक जो आ रही है वो किस इंटेंसिटी की आ रही है। तो आई होप आपको ये एल्केन्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं स्पेक्ट्रम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन्स की। तो बेसिकली जो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड जो CH है, तो वो CH स्ट्रेच हमें शो होता है कितने में, 3000 पे, ग्रेटर देन 3000। तो ये कितना हो सकता है, 3095 से 3010%। और इसमें क्या है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग भी शो होती है जो कि 1000 से 650 होती है, और ये आउट ऑफ प्लेन बेसिकली फॉर बिनाइल के लिए शो कर सकती है, या फिर सिस कंपाउंड है तो उसके लिए शो कर सकती है, और ट्रांस के लिए भी शो करती है, ठीक है। तो आपको पता होगा बिनाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप इस तरह से अटैच है, तो ये जो बिनाइल ग्रुप है तो ये बेसिकली शो करते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग पीक, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C जो है वो भी स्ट्रेच शो करता है 1660 से 1600 पर सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं क्या है इसके स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पेक्ट्रम है 1 हेक्सीन। 1 हेक्सीन, हेक्सीन मीन 1 का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, जो डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट कार्बन पे है। तो हमें बहुत ज़्यादा ग्राफ तो आप देख रहे हैं बहुत सारे पीक्स हैं, लेकिन हमको जिसमें फोकस करना है वो मेन कुछ पीक्स हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे CH2 भी है और CH3 भी है, ठीक है। तो हमें दोनों तरह की पीक मिलेंगी। तो यहाँ देखो CH2 पीक भी है, ठीक है, CH2 की स्ट्रेच पीक भी है जो कि कितनी है, 3000 से ज़्यादा है। और यहाँ पे CH3 की भी स्ट्रेच पीक है जो कि कितनी होती है, 2800 से 3000 के बीच में, ठीक है। और इसकी पीक कितनी थी, 3060 से 3010, यही रेंज है ना। तो ये CH पीक है CH की, sp2 हाइब्रिडाइज की। सेकंड हम फोकस करेंगे किस पे, C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच पे। तो C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच कितने पे आता है, 1660 से 1600 में पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पीक है ऑलमोस्ट 1600 के पर ही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीक इज ये जो बिनाइल पीक आप देख रहे हैं, तो ये बिनाइल पीक भी है क्योंकि यहाँ पे देखो एक बिनाइल ग्रुप है ये, तो इसलिए बिनाइल आउट ऑफ प्लेन OOP, जो मैंने पहले बोला था आपको कि OOP करके जो शो करेगा तो उसका मतलब है आउट ऑफ प्लेन पीक। तो ये जो पीक है वो आउट ऑफ प्लेन पीक है बिनाइल ग्रुप की, ठीक है। और ये जो पीक्स हैं वो हैं CH2 की और CH3 की बैंडिंग, ठीक है। ये है CH2 बैंडिंग और ये है CH3 बैंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से, और हाँ यहाँ पे देखो ये 3 और एक 4 ऑलमोस्ट एक लॉन्ग चेन भी है, तो ये 720 के अराउंड जो है हमको एक लॉन्ग चेन की भी पीक शो हो रही है। तो बेसिकली हमें इसमें बहुत सारी पीक्स पे फोकस नहीं करना होता है, हमें क्या देखना है कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम उनको फोकस करते हैं कि ये पीक्स किसकी हैं, जो हमें किसकी तरफ इशारा कर रही है। तो बेसिकली ये हमें एक एल्कीन कंपाउंड की तरफ इशारा कर रही है जो कि है एक तो लॉन्ग चेन, ठीक है। अब हम देखते हैं साइक्लोहेक्सीन। सेकेंड स्पेक्ट्रम है साइक्लोहेक्सीन का। तो साइक्लोहेक्सीन में आपको क्या मिलेगा, एक CH स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है, sp2 का, और sp3 का भी दिया है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन वो ठीक है। और सेकंड है यहाँ पे सिस C डबल बॉन्ड C स्ट्रेच, ठीक है। तो यहाँ पे सिस, यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रेच है, ये वाला जो बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड C, ये सिस बॉन्ड है। तो सिस बॉन्ड की वजह से जो स्ट्रेच है वो जो पीक है वो छोटी है, स्मॉल है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी वीक है। आपको CH2 बैंडिंग भी मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको सिस आउट ऑफ प्लेन भी मिलेगा, ठीक, ओके। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करते हैं। ये है साइक्लो
हेक्सेन के लिए, ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए और वो असाइक्लिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस और ट्रांस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको स्पेक्ट्रम मिल जाए और आपको उसमें सिस और ट्रांस फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है कि सिस और ट्रांस में आपको sp2 भी मिलेगा, sp3 भी मिलेगा, C11C पीक भी मिलेगी, ट्रांस और सिस की पीक भी मिलेंगे। ठीक है, सिस, ये सिस हो गई आपको कितनी, ऑलमोस्ट 700 के आसपास है, और ये आपको 900 के आसपास है। ठीक है, ट्रांस अपोजिट। लेकिन जो सिस, जो आपको C11C पीक है और जो C11C ट्रांस की पीक है, आप इनमें डिफरेंस देखिए, दोनों ही में आपको डिफरेंस बिल्कुल साफ दिखेगा कि जो ट्रांस की पीक है वो बहुत ही वीक है। और वो वीक क्यों है, इसका रीजन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो स्पेक्ट्रम आता है, आईआर अब्जॉर्प्शन आता है, वो बेसिकली उन कंपाउंड्स में आता है जो कि क्या शो करते हैं, डायपोल मोमेंट। ठीक है, जो कि डायपोल मोमेंट शो करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो सिस है, तो इनमें क्या होगा, सिमेट्रिक स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये इधर भी खींच सकता है और ये इधर भी खींच सकता है। ठीक है, तो जो इस ट्रांस की वजह से क्या हो रहा है कि जो C11C का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी वीक हो गई है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, इसकी जो पीक है वो छोटी आएगी, स्मॉल आएगी। ठीक है, वीक आएगी। ओके, और रेस्ट ऑल दी थिंग्स आर सेम। और बेसिकली, और आप इसको आउट ऑफ प्लेन पीक को भी देख सकते हैं। बाकी आपको बैंडिंग भी मिलेगी, और CS3 की आपको CS2 बैंडिंग और CS3 बैंडिंग भी मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेच पिक्स मिलेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम पहले बोला था कि जो फुल स्पेक्ट्रम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो ऐसे डिवाइडेड नहीं होता है, लेकिन जो हम स्टडी करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, 4000 से 1500 तक ऑलमोस्ट ये होता है फिंगरप्रिंट, ये होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को हम फाइंड आउट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो लेफ्ट वाला साइड, और जो आगे का जो राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट रीजन है और ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। और बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्पेक्ट्रम का आईआर में, वो होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन, जिसको हम स्टडी करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इतना बेसिक जो चीज़ है वो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आऊँगी, विद स्पेक्ट्रम के साथ में आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।